जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद में खुश कैसे रहें, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, मजबूत कैसे बनाएं अपने आप को, कि जो पास्ट हमारा गुजर चुका है तो उसकी याद ना आए। हम क्या करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद में, मतलब पार्टनर की यादों में याद कर कर के ना अपनी ज़िंदगी नरक बनाते रहते हैं। ठीक है, घुटन होती है, हम जीना नहीं चाहते, सुसाइड करने के बारे में सोचते, कभी हाथ फाड़ लिए, कभी गांड फाड़ ली, कभी छाती फाड़ ली, कभी कुछ न कुछ ऐसा उल्टा सीधा कांड कर देते हैं जो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। चीज़ें झेल नहीं पाते बर्दाश्त। जैसे तुम यहाँ तक खा लेते हो तो तुम क्या होता है, तुम्हारे पेट में उल्टी सीधी डगारें आने लग जाती, नीचे से खुल के तुम पाद नहीं पाते हो, मुंह से अच्छी से सांस नहीं ले पाते हो, क्योंकि क्या होता है तुम्हारा हर चीज़ ओवर हो चुकी होती है। सेम ऐसे रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा कुछ भी करोगे, चाहे तुम प्यार ही क्यों ना हो, अगर वो भी तुम करोगे तो उसका नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं। अब नुकसान कर रहा है क्योंकि तुमने क्या किया, हद से ज़्यादा अपनी बंदी अपने बंदे को टाइम दे दिया है। ठीक है, अब वो बेकाबू होगी, अब वो तुम्हारे बस में नहीं आ रही है। ठीक है, जब उसका दिल करता है तब वो तुम्हें फ़ोन करती है, मैसेज करते हैं, हाँ हेलो खाना खाया, ये किया, वो हो गया। तूने बोले हाँ मैं भी, हमने तो खा लिया, तुमने खाया, ये वो। अचानक से वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम्हारी इतना गूदा नहीं कि तुम उसे बैक कॉल कर लो, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा है कि भैया हम बैक कॉल करेंगे, उसका बाप फोन उठा लेगा, हमारी कंबल कुटाई कर देगा वो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। तुम इधर से फ़ोन करते हो, उसका बाप अगर उठा लिया गलती तो तुम्हारी मतलब ज़िंदगी नरक ही बन जाएगी। सीधा करो, सीधा तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, ये दुनिया उतनी अपने आप से परेशान नहीं जितनी सामने वाली बंदी या बंदे की खुशी देख के परेशान है। तुम्हारे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है जब तुम किसी रोड पर जाते हो, कहीं घूमने देखते हो ना कपल्स को एक दूसरे ऐसे हाथ में हाथ फंसा के जाता है, तुम्हारा मतलब नीचे वाला सिस्टम ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट होने लग जाता है कि भैया हम भी मतलब बंदी बटाएंगे, भैया हम भी रिलेशन में जाएंगे। एक बार तुम्हारी बंदी ने तुम्हें चीट कर दिया, धोखा दे दिया, खून के आंसू तुम्हें रुलाए, ठीक है, खून की टट्टियां तुम्हें लगवा दी, बीमारी लग गई, बवासीर हो गया, बहुत मुश्किल से ऐसा कह लो मौत के मुंह से तुम वापस आए हो, ठीक है ना, फिर भी तुम उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। मतलब यहाँ तक मैंने भी ऐसा किया। अभी एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कुछ चीज़ें ऐसी मतलब डिसबैलेंस हुई ना मेरी ज़िंदगी में, मैं बता नहीं सकता आपको। दिमाग ये एकदम छीछा लेदर होगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस वही चाहिए, बस उसे मिलना है मिलना है मिलना है, एक ही चीज़, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, मतलब 24 को 24 घंटे यही चल रहा है कि बस उसे मिलना है, बस यही चीज़। ठीक है ना, मैं कैसे भूला हूँ, मुझे पता है। हार के मैंने उस नंबर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी। और जब तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, मजबूत बनाते हो, जब तुम ठान लेते हो कि अब मुझे मूव ऑन करना ही करना है, ठीक है ना, हाँ मुझे पता है तुम उसकी फ़ोटोज़ नहीं डिलीट कर पाओगे, तुम उसकी चैट नहीं डिलीट कर पाओगे, तुम उसकी डीपी हाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसकी जो यादें, जो मेमोरीज रह चुकी, जैसे तुम्हें पास्ट में चॉकलेट दी होगी, उसका तुमने रैपर संभाल के रखा होगा, अपने बैग में रखा होगा, अपने कमरे में रखा होगा, कुछ ना कुछ उसके गिफ्ट संभाल के रखा होगे। ₹500 तुम्हें मिला है ना, उसे डोनेट कर दो, गौशाला में चढ़ाओ, किसी गरीब की मदद कर दो जाके, ठीक है। और रैपर ऊपर क्या है, इसे संभाल कर रखोगे, जितना तुम उसे बार बार देखोगे ना तो कहीं ना कहीं में तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे गांड के अंदर दुखता ही रहेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। बेटर तुम उसको आग लगा दो यार, बंदी चलेगी छोड़ दो। अब दूसरी आएगी तो भाई दूसरी चॉकलेट देगी। मान लो तुम्हें पहले 5 स्टार मिला, डेयरी मिल्क मिल जाएगी, उसके बाद कोई तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी। कि इस धरती पर, उस ब्रह्मांड में आज के टाइम पे हर चीज़ की ऑप्शन है, हर चीज़ की। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर जो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकते, ठीक है, वो है तुम्हारे माँ बाप, और दूसरी चीज़ है वो सांसें। एक बार तुम्हारी सांसें खत्म होगी ना, ये जो ऊपर नीचे जैसा कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना, तुम भाग सकते हो ना दौड़ सकते हो, मतलब इसे हो जाओ, टेम हो जाओगे, कहने का मतलब, ठीक है। और ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसका अच्छे से यूज़ लेके जाना। ऐसा नहीं बंदी बात नहीं कर तुम रो रहे हो, ठीक है, उसने इग्नोर कर दिया तुम रो रहे हो, ठीक है, उसने तुम्हें गालियाँ दे दी, कुछ भी कर दिया, मतलब तुम रो रहे हो। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। खुशहाल कैसे बनाओगे? ऐसा नहीं मतलब पार्टनर के, जो भगवान ने 24 घंटे तुम्हें भी दिए, अंबानी को भी दिए, तुम्हारी बंदी को भी 24 घंटे दिए। तुम्हारी बंदी टोपालाल के साथ में जाके अपनी ज़िंदगी खुशहाल से बिता रही है, ठीक है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम चमेली को फंसा के उसके साथ, चमेली के साथ में अच्छा जीवन बिताने लग जाओ। क्योंकि भाई अगर तुम्हारी बंदी टोपालाल के साथ में जाके सेट हो सकती है तो तुम भी चमेली कुछ भी एक्सवाइडेड जो भी लड़की का नाम हो उसके साथ तुम्हें रिलेशन में चलाओ। अगर तुमने यही कुत्ता कलेश में अपनी ज़िंदगी बितानी तो
और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि भाई सिंगल लाइफ जियो, क्योंकि जितना मजा सिंगल लाइफ में है, मैं कह रहा हूँ धरती पर मजा नहीं है इतना, ठीक है, कुछ भी करने से इतना मजा नहीं है जितना मजा सिंगल लाइफ जीने में। आजाद हो तुम, कहीं कोई रोक टोक नहीं। हाँ मम्मी पापा ठीक है तुम्हें रोकता है कि उसके साथ में जो है ना नशे नहीं करना, ये नहीं करना, वो उनका रोकना जायज है, क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरते हैं, और तुम्हारी बंदी तुम्हें खोने से बिल्कुल नहीं डरती। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है कि तुम्हारे वाली अलग है, करवा चौथ का व्रत रखती, ये रखती, वो सब कुछ झूठा भाई। मेरी वाली ने तो भैया शादी कर ली थी, हम दोनों झूठी, मंदिर में जाके कि आज मतलब इस चीज़ को हम साक्षी मानकर ये कसम खाते हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी, ये हमारी पत्नी, उसने बोला ये हमारा पति, ये हमारा पति, ये हमारा पति, ये सारी चीज़ें हो रही। तुम्हारी भी जिंदगी में ये सारी चीज़ें हो चुकी हो, जिस भी तुम धर्म से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं पता कौन से धर्म से तुम बिलोंग करते हो, अगर जिस भी धर्म से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारा ही पहले गुलू गुलू सब कुछ हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी अपने आप को संभालो और ब्रेकअप हो। मेरे भाई ब्रेकअप कोई उल्का पिंड नहीं है कि तुम्हारे ऊपर गिरेगा तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, नष्ट हो जाओगे तुम, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-4 दिन की गेम है बस, उसके अलावा तुम कौन हम कौन, ठीक है ना। सिंपल सी बात समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। हाँ अभी तुम्हारा करंट में ब्रेकअप हुआ है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन में जा रहे हो, इसके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी है अपनी, ठीक है, लाइक फॉलो दिने तामा जामा कुछ मत करना, वहां पर जाके मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा, तो अभी इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। और मैं बंदियों को हमेशा इसलिए बुरा बताता हूँ क्योंकि भाई मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ तो मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ भाई। तो बंदियों अगर फीमेल्स मेरी वीडियो को देखती हो तो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें नहीं कर रहा है और ना ही मैं किसी को ब्लेम कर रहा कि मतलब हर एक लड़की ऐसी होती है, पर जो चीटर हैं, धोखेबाज है, उनके मैं मुंह पे ऐसा घूंसा मारूंगा, कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मत करो यार, एक लड़के की जिंदगी बहुत बहुत टफ होती है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उसे अपना फ्यूचर सेटल करना, अपनी अगर वो घर का बड़ा जिम्मेदार लड़का है ना तो अपनी भाई बहन को भी सेटल करना, अपनी मम्मी पापा की फैमिली को देखना है, ठीक है, अपनी फैमिली को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद शादी करनी है तुमसे, बच्चे करने, बच्चों का फैमिली, मतलब कुछ भी जो भी XYZ है अपना सेटल करना होता है। तो वो पहले ही इतना काम का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, उधर से तुम किसी थर्ड पर्सन के साथ में मिलने चली जाती तो उसके कलेजे में आरा चलता, आरा झेल नहीं पाता उसका वो दर्द। हाँ वो एक अलग बात है कि वो मतलब तुम्हें दिखाने के लिए हंसता है, खेलता है, सारी चीज़ें करता है, मैं ठीक हूँ। उस तुमने पूछा हाँ खाना खा लिया, हाँ मैं खा लिए, बेशक वो 4 दिन से रोटी नहीं कर रहा, बीमार पड़ा है, बीमारियां लग रही, बवासीर की बीमारी, बहुत नए नए तरीके की उसे बीमारी लग चुकी, हर वो चीज़ झेल रहा है सिर्फ इस करके कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तो यार जैसे तुम अपना इमोशंस बयां कर देती हो ना, ऐसे सामने वाले लड़के को भी समझो, चीटर मत बनो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो आगे आने वाले टाइम में तुम्हें वही चीज़ ही काटने को मिला। अगर तुम चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो आने वाले टाइम पे तुम्हें भी धोखा ही मिलना है, ये चीज़ निश्चित है। और उस वो तो चलो ठीक है, रोग आगे निकल गया, कैसे नहीं तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे दिमाग में, ये चीज़ ध्यान रखना मेरी, ठीक है।